बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो ख़ास वीडियो है वो मेरे उन बहन और भाइयों के लिए है जो मेरे बहन और भाई औलाद के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, तरह तरह के इलाज करवा चुके हैं लेकिन कहीं से भी उनको फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। तो मेरी ये उनसे दरख्वास्त है कि वो आज की ये वीडियो जो है वो मुकम्मल तौर पर देख लें और बताए गए तरीके के मुताबिक अमल कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो एक ही रात में, जैसा कि आज की रात 27वीं रमज़ान मुबारक की रात है जो कि लैलतुल क़द्र की भी रात हो सकती है, नहायत ही फजीलत वाली ये रात है। तो मेरे रब करीम जो है वो एक ही रात में मेरे उन बहन और भाइयों की औलाद के हवाले से जो भी परेशानी है उसको दूर करने में कादिर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो अपने और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले के सदक़े और इस मुबारक रात की बरकतों और रहमतों के सदक़े मेरे उन बहन और भाइयों के लिए जो औलाद के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है, अल्लाह पाक जो है वो उनको नेक सालिहा फरमाबरदार जो है वो औलाद से नवाजे। तो मेरे बहन और भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में आमीन लिख दे। क्या पता किसके आमीन कहने से जो मेरे बहन और भाई बे औलाद हैं अल्लाह पाक जो है उनको जो है इस नेमत से नवाज दे। तो मेरे बहन और भाइयों, आज की रात जैसा कि 27वीं रमज़ान मुबारक की रात है जो कि लैलतुल क़द्र की भी रात हो सकती है, इसकी फ़जीलत के बारे में मैं आपको बताती जाऊँ। उसके बाद हम आते हैं वजीफ़े की तरफ। तो हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हालत ईमान में सवाब की नीयत से शब क़द्र में क़याम करता है उसके साबका गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए जाते हैं। ये सही ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसके अलावा एक और हदीस में आता है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा रमज़ान मुबारक का महीना आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास ये महीना आया है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया तो गोया वो तमाम बलाइयों से महरूम रह गया। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी अज़ीमुशान रात खूब से खूब इबादत करें और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। इस रात में अल्लाह पाक जो है वो 4 किस्म के लोग जो हैं वो उनकी जो दुआ है वो उनको कबूल नहीं करता, उनकी गुनाहों को माफ़ नहीं करता। वो 4 किस्म के लोग कौन से हैं? नंबर 1 पे आ जाता है शराबी, और नंबर 2 पे आ जाता है वालिदैन का नाफरमान, नंबर 3 सुलह रहमी कता रहमी करने वाला यानी कि जो है और रिश्ते को तोड़ने वाला, और नंबर 4 पे आ जाता है कि जो आपस में बोझ और कीना रखते हैं। इन 4 लोगों की अल्लाह पाक जो है वो दुआ को कबूल नहीं करेगा। अगर किसी भी मुसलमान में ये आदत पाई जाती हैं तो वो इस मुबारक रात में अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे और रो के गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तौबा करे। अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो नहायत ही रहीम व करीम है, अपने बंदे को माफ़ फरमा देगी, उसकी तौबा जो है वो कबूल कर लेगी। तो आइए आते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा जो है वो आपने क्या करना है? वजीफ़ा जो है आपने ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद, जैसा कि आज की रात 27वीं रमज़ान मुबारक की रात है, मुक़द्दस रात है, तो नमाज ईशा अदा करने के बाद आपने जो है नमाज़ पर बैठ जाना है और एक गिलास में आपने पानी ले लेना है और उस गिलास में आपने 2 आयात जो मैं आपको बताती हूँ, आपने उन 2 आयात का अमल जो है वो करना है। इंशाअल्लाह ताला मेरे बहन और भाई परेशान ना हो, आज की रात के अमल से ही अल्लाह पाक जो है वो उनको औलाद की नेमत से नवाजेगा। तो उन्होंने गिलास में जो है वो पानी लेके जो है नमाज़ पे बैठ जाना है। 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है, जो भी दुरूद पाक आपको आता है वो पढ़ लें। उसके बाद आपने इस आयत करीमा सूरह आल इमरान की आयत नंबर 38 है, इस आयत मुबारका को उन्होंने 41 मरतबा पढ़ना है, यानी कि आप 41 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ लें। ये आयत करीमा की फ़जीलत जो है मैं आपको बताती जाऊँ। ये हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने तलब औलाद के लिए मांगी थी, जिसको अल्लाह ताला ने कबूल फरमाकर उनको हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया था, जो
आयत करीमा उन्होंने पढ़ी थी, जो दुआ उन्होंने पढ़ी थी, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगी थी औलाद के हवाले से, वो दुआ ये है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआई। इस आयत करीमा को आपने 41 बार पढ़ना है। पहले आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने इस आयत करीमा को पढ़ना है। इसका मफ़हूम ये है कि ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास से नेक औलाद अता फरमा, बेशक तो ही दुआ को सुनने वाला है। उसके बाद एक और आयत, आपने एक और दुआ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो उन्होंने भी तलब औलाद के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में मांगी थी, जो कबूल हुई थी, तो अल्लाह पाक ने उन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा बेटा जो है वो नवाजा था। वो दुआ कौन सी है, रब्बी हाबली मिनस सालिहीन, जिसका मफ़हूम यह है कि ए रब तो मुझे नेक औलाद अता फरमा। इस दुआ को भी आपने 41 बार पढ़ना है। पहले आपने क्या करना है, एक बार आपको फिर वजीफ़ा बताती जो आपने करना क्या है कि 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी हाबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआई, इस दुआ को आपने 41 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो है वो, जिन्होंने औलाद के लिए मांगी थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इस दुआ को भी आपने 41 बार पढ़ना है। और एक तस्बीह आपने या अव्वलु अल्लाह पाक का इस्म आज़म है, या अव्वलु, इस इसम आज़म को आपने इस इसम आज़म की आपने एक तस्बीह करनी है। उसके बाद आपने एंड पे फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और दिल में आपने अपना मकसद जो है, जो भी हाजत आप चाहते हैं, औलाद के लिए आप परेशान हैं, औलाद के लिए आप इस अमल को करना चाहते हैं, तो आपने उसकी नीयत जो है वो अपने जहन में कर लेनी है। और ये अमल करने के बाद आपने अल्लाह पाक की ज़ात से हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम के जो है उनका जो है वो जहन में रखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जहन में रखिए कि या रब्बी करीम, तो उनको औलाद देने पर कादिर है, तो फिर मुझ जैसे गुनाहगार को क्यों नहीं, या रब्बी करीम मुझे उनके वसीले के सदक़े जो है नेक सालिहा फरमा बरदार पाक औलाद से नवाज इंशाअल्लाह ताला। अगर आप पूरी नीयत के साथ, पूरे खलूस के साथ इस अमल को करते हैं, तो अल्लाह पाक जो है वो एक ही रात में आपको औलाद की नेमत से नवाजने पे कादिर है। लिहाजा मेरे बहन और भाई परेशान ना हो, अल्लाह पाक की ज़ात से दिल खोल के मांगे, क्योंकि वो वाहिद ज़ात है कि जो हमें वापस कभी भी खाली नहीं लौटाती, जो हमारी हर दुख और तकलीफ़ को जानती होती है, हमारी हर परेशानी को जानती होती है। बस इसी मसलहत के तहत हमसे बार बार ये कलिमात जो है, बार बार दुआ जो है वो मंगवाना चाहती हैं कि मेरा रब, मेरा ये बंदा जो है वो मुझसे कितना करीब होकर मांगता है, ताकि मैं उसको नवाजूं। लिहाजा आपने अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा यकीन रख के इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है वो आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।